यह आप सब लोगों का प्यार है, आप सब की याद है जो आज 2004 के बाद में पुनः उसी इस देश के महामानव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर इस सरदार स्टेडियम में पुनः आने का, आप सबके बीच उपस्थित होने का मौका मिला। हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग 2 घंटे के सत्र में आपको बहुत कुछ सिखाया जाए। ध्यान से, जिस तन्मयता से, जिस श्रद्धा से, जिस भावना से आप प्रातः काल के इस पुनीत पावन वेला में यहाँ पर आप उपस्थित हैं, उसका भरपूर आनंद लेते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, उस परमात्मा से रोग शोक तनाव मुक्ति, जीवन के अभाव और विषमताओं से हम मुक्त होकर के जीवन का जो सहज सुख है, आनंद है, शांति है, हम उसको प्राप्त कर सकें। इसी भावना से प्रार्थना करते हुए भगवान से आप अपनी कमर को सीधी कर लें। कमर सीधी करते हुए आँख बंद करके पवित्र ओंकार की ध्वनि का आप उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। यह जीवन
परमात्मा का दिया हुआ यह अमूल्य धरोहर है। मानव जीवन के लिए ही शास्त्र में कहा, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कि यह मानव जीवन ऐसा है, यहाँ हम जीवन के संसार के भोगों को भोगते हुए मोक्ष के लिए, अपवर्ग के लिए, कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। मनुष्य से इतर जितने भी योनियां हैं वह सिर्फ भोग योनियां हैं। वहाँ पर मनुष्य योनि में व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उस कर्म के परिणाम स्वरूप दूसरी योनियां प्राप्त होती हैं, वह सब भोग योनियां हैं। मनुष्य दोनों काम कर सकता है, जो किया है उसका फल भी भोगना होता है, आगे के लिए अपने कर्मों का संचय भी करना होता है। इसीलिए मनुष्य देह को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। मनुष्य जन्म को सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि देव लोग भी तरसते हैं इस मानव देह पाने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है, भगवान ने हमको मनुष्य बना करके भेजा। यह हमको सोचना है कि इस जीवन की सफलता, इस जीवन का आनंद हम किस तरह से उठा सकते हैं। भगवान ने तो हमको यह अनमोल शरीर दिया, परंतु कई सारी गलतियों से इस कांचन देह को, इस अमूल्य शरीर को हमने दुख में, दारिद्र्य में और कहीं ना कहीं पीड़ा और परेशानियों में अपने आप को हमने डाल दिया। कहीं ना कहीं से हम दुखी हैं, तो यह मानव जीवन की सफलता नहीं है। उसी सफलता को पाने का साधन योग है कि किस तरह से हम जीवन के रहस्यों को समझें, इन रहस्य के गहराइयों में उतर करके जहाँ शारीरिक, मानसिकी, आध्यात्मिकी, आधिदैविक और आदि भौतिक जो विकार हैं, जो अंदर के दोष हैं, उनसे मुक्ति पा करके जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई साधन है तो वह योग है। दुनिया में दूसरे जितने भी साधन हैं वह हमको आंशिकी रूप से उस ओर प्रेरित कर सकते हैं, परंतु सर्वांगीण रूप से न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिस साधक ने, जिस व्यक्ति ने, जिस योगी ने अपने आप को योग की अग्नि में तपा लिया है, जो प्रतिदिन योग के अभ्यास करके, ध्यान करके, जो अपने विकारों से, विषयों से, वासनाओं से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता है, तो कहा न तस्य रोगो, उसके आसपास बीमारियां पटक नहीं सकती हैं। न जरा न मृत्यु हो, जब बीमारियां नहीं हैं तो फिर बुढ़ापा कहाँ से आएगा। रोगी हमको बूढ़ा कर देता है, बीमारियां हमको परेशान करती हैं, तो उन बीमारियों से बच जाते हैं। तो असमय का जो बुढ़ापा है वह जीवन में नहीं आता है। और जब बुढ़ापा नहीं आएगा तो मरने का तो सवाल ही नहीं है कि असमय में हम मृत्यु से बच सकते हैं, विकारों से बच सकते हैं। यह योग का फल शास्त्रों में कहा है। इसके लिए प्रतिदिन एक योग का पक्ष है जिसको हम बाह्य पक्ष कहते हैं, जिसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने जिन अष्टांग योग का वर्णन किया। दुनिया में जितने भी योग हैं, वो चाहे वो राजयोग के नाम पर, सहयोग के नाम पर, क्रिया योग के नाम पर, भक्ति योग के नाम पर, जितने भी योग की विधाएं प्रचलन हैं, उन सब का मूल अष्टांग योग है। अष्टांग योग के अंदर
सभी योग समाहित हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि इसके आदि प्रणेता। यूँ तो योग की परंपरा को भगवान शंकर से चली आई हुई परंपरा कहते हैं, परंतु उसको व्यवस्थित करने का कार्य, उसको एक तरह से पहली बार किसी महापुरुष ने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है, या पुस्तक के रूप में या शास्त्र के रूप में यदि दिया है व्यवस्थित रूप से, वह महर्षि पतंजलि थे। तो पतंजलि का जो योग दर्शन है, इसके लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर योग के संपूर्ण विधाओं का वर्णन है। हम प्रतिदिन योग करते हैं तो भी हमको योग के विषय में, योग के महत्ता के विषय में पता होना जरूरी है। जब हमको पता चलता है तो फिर हमको और आनंद और उत्साह, जिस कार्य को करते हैं, आदमी को जब गुणों का पता चलता है तो उसमें रुचि बढ़ती है, आनंद बढ़ता है और लगता है कि मुझे और करना चाहिए और करना चाहिए। और जब हमको पता चलता है कि यह कार्य सही नहीं है तो हमारी इच्छा होती है कि हमको बचना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। तो प्रातः कालीन इस भोर वेला में आप हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उस योग की परंपरा को, उस योग की महत्ता को समझा है। आप जानते हैं कि हमको हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप यहाँ पर हैं। तो जितनी जितनी गहराई में हम उतरते जाते हैं, उतने उतने उसके प्रति निष्ठा, श्रद्धा और हम अपना समय और अपनी शक्ति लगाना हम शुरू कर देते हैं। तो महर्षि पतंजलि पहले योग के ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने उस योग विधा को व्यवस्थित रूप से इस दुनिया को प्रदान किया। उसमें अष्टांग योग की विधाएं आप जानते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 अंगों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया। उसके अंदर जो शुरू के 4 अंग हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यह विशेष रूप से हमारे बहिरंग जीवन से इनका संबंध है। बहिरंग की शुद्धि से अंतरंग की तरफ हमारी जो यात्रा है वह इन 4 भागों से होता है। फिर प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, 4 ये जो अंग हैं, इनका संबंध हमारे अंतरंग योग से है। तो इसमें यम के तहत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो विधाएं हैं कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इनका संबंध पालन करना व्यक्ति को स्वयं को होता है, संबंध दूसरे से होता है। सत्य का पालन कहीं ना कहीं वो असत्य के रास्ते पर चलता है तो उसके लिए दूसरा कहीं ना कहीं निमित्त होता है, चाहे वो दूसरा मेरे सामने हो या दूसरे मेरी कल्पना में हो, तब हमारे मन में कहीं ना कहीं असत्य का भाव आता है। इसी तरह से अहिंसा का भाव खत्म होकर के हिंसा का भाव आता है, अस्तेय का भाव कि किसी की पदार्थ के प्रति जो लालसा का भाव है, कहीं कोई पदार्थ है या व्यक्ति है या किसी की कोई वस्तु है। तो इस तरह से यम का संबंध दूसरे व्यक्ति से है कि यानी कि हम दूसरे को निमित्त बना करके अपने मन के अंदर वो भावों को, विकारों को पैदा करते हैं, तब जाकर के फिर वह स्वयं के लिए पहले हानि करता है और उसके बाद में दूसरे को हानि पहुंचाता है। इसी तरह से दूसरी बात जिसको नियम कहा गया है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जितने भी चीज़ें हैं, इनका संबंध पहले व्यक्ति से है। मेरी आंतरिक शुद्धि की, आंतरिक संतोष की, आंतरिक तप की, उस व्यक्ति से उसका जो प्रभाव है उसको करने का लाभ समाज को मिलता है। न करने से स्वयं की हानि पहले होती है, उसके बाद समाज की होती है। उसको नियम बोलते हैं। यम, नियम, आसन, जितने भी क्रियाओं को हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको आसन कहा जाता है। स्थिर सुखम आसनम, हम स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक, शांति से, सहज रूप से, आनंद से बैठ करके योगिक क्रियाओं का अनुष्ठान कर सकें, जीवन इसी तरह से सुखद, सहज और आनंदमय हो, उसका नाम है आसन। प्राणायाम वह सेतु है, वह ब्रिज है जो हमें अंतरंग योग और बहिरंग योग से जोड़ता है। अंतरंग योग है हमारी अंदर की जो यात्रा है, अंदर की जो दुनिया है, जहाँ हम सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, आनंद,
या अलग अलग तरह के भावों को अनुभव करते हैं। बहिरंग योग वह है जो बाहर शरीर से आदि व्याधि रोग परेशानी बीमारी इनसे जिनका संबंध है, तो प्राणायाम एक ऐसी विधा है जो आंतरिक शुद्धि को भी उससे पा सकते हैं, तो शारीरिक निरोगता को भी पा सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को वह उसको अंतरंग और बहिरंग दोनों योग का साधन माना गया है। इसके साथ में प्रत्याहार जब हमारे विचार चारों तरफ हमारे मस्तिष्क के अंदर जो अलग अलग तरह के भाव उठते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बड़ा आनंद में कभी परेशानी में कभी बेचैनी में, तो इन विचारों को धीरे धीरे छाटते हुए जो अपने लिए सही जो चीज़ें हैं, सही विचार है, सही भाव है, तो उसको धीरे धीरे एक जगह पर लाने का प्रयास, इसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, फिर उसको जब उन विचारों की छटाई हो करके जब मुझे पता चला कि मेरे जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें तो ये थी, बाकी तो मैं व्यर्थ में उनको ढो करके चल रहा था, घूम रहा था, जब ये भाव आने लगता है तो वही विचार हमारे इस मन में, देह में, हमारे अंतःकरण में वो चीज़ें आनी शुरू होती हैं। जब हम फोकस करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं, उसको धारणा कहा जाता है। कि धारणा के लिए महर्षि पतंजलि की शरीर के देह के किसी भी एक अंग पर अपने ध्यान को, एकाग्रता को करने का जो प्रारंभ है वो धारणा है। धारणा होने के बाद में जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है, जब चित्त हमारा स्थिर होने लगता है, बाहर की चंचलताएं और स्थिरताएं खत्म होने लगती हैं, उसको ध्यान कहा गया। फिर उसके बाद में समाधि, जब वो ध्यान की प्रगाढ़ता, ध्यान की गहराई में उतारते हैं तो उसको समाधि कहा जाता है। समाधि भी दो प्रकार की मानी गई है। एक समाधि है जो हम बहुत गहराई में उतरते हैं, बहुत गहराई में उतर करके जिसको संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, जहाँ कभी कभी बाह्य चीज़ों का बोध रहता है, कभी कभी हम इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि बाहर की चीज़ों का बोध भी नहीं रहता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इस तरह से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन हमारे लिए किया। संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि योग के द्वारा हम समझ सकते हैं यह संसार क्या है, यह दुनिया क्या है, यह सृष्टि क्या है, यह प्रकृति क्या है, संसार में हम क्यों आए हैं, संसार में हमारा कर्तव्य क्या है, संसार की हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और संसार में हमको क्या करके जाना है, अंतिम में हमारा लक्ष्य क्या है। यानी जीवन के अंतिम लक्ष्य से लेकर के जीवन की गहराई तक बताने का साधन योग है। तो प्रातः काल की इस पावन वेला में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। योग के जो सामान्य ज्ञान था उसको मैंने बताने का प्रयास किया। अब आप कमर सीधी करके बैठेंगे। थोड़ा सा अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए जैसे मैंने कहा कि ऋषि ने कहा कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो, इसको मत भूलना। प्राणायाम करते समय हमारे मन में भाव होनी चाहिए कि जितने भी ज्ञात अज्ञात बीमारियां हैं उन सब बीमारियों से मुक्ति पाना हो, उन बीमारियों से हमको बचना हो। आज दुनिया में इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान हो रहा है, खोज हो रहा है। दो काम के लिए अनुसंधान हो रहा है। एक तो इसके लिए अनुसंधान हो रहा है कि आदमी बीमारी ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए, और दूसरा आज अमेरिका जैसे देशों में बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कि बुढ़ापा से कैसे बचा जाए। एंटी एजिंग के लिए कोई ड्रग बनाने में लगा हुआ है, कोई कुछ उपाय ढूंढने में लगा हुआ है, कोई सर्जरी करने में लगा हुआ है, क्योंकि आदमी की दो ही चाह मुख्य हैं जीवन में। एक तो मैं बीमार पड़ूं नहीं, एक बुढ़ापे से बचूं। यदि दोनों काम हो सकते हैं तो मात्र योग से हो सकता है, योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए योग के द्वारा हम ये दोनों चीज़ को पा सकते हैं। थोड़ा सा समय, थोड़ी सी इच्छा, थोड़ी सी भावना ही तो चाहिए।
कि 24 घंटे में यदि आप समझ लें कि जिसकी चाहना है, ज़िंदगी भर जिसके लिए हमको हमारी जो कल्पना है उसके लिए आप थोड़ा सा समय निकालते रहें तो दोनों चीज़ आपको मिल सकती हैं। और दोनों चीज़ को पाने के लिए, इस देह की निरोगता के लिए, अंतर की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, जीवन मुक्ति के लिए आप योग का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप अपने कमर को सीधे कर लीजिए। लगभग प्रतिदिन योग करने वाले कितने भाई बहन हैं यहाँ पर, जरा सा हाथ उठाएंगे तो? हाथ मैं देख पा रहा हूँ आगे से लेकर के पीछे तक। बहुत अच्छी बात है, आप प्रतिदिन योग करते हैं। योग करते समय योग का, जैसे मैंने कहा कि उसका आनंद, उसका लाभ, उसका भाव तद्रूप होकर के काम करें। जब योग करें, योगमय हो जाएं, योग में लीन होकर के योग करें। थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया को भूल जाइए आप कुछ क्षण के लिए। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप कर्मचारी हैं, आप अधिकारी हैं, आप नेता हैं, आप अभिनेता हैं, सब भूल करके कि बस परमात्मा के चरण में, शरण में, उसके आनंद में अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने आप को निमग्न करते हुए आप पूरी आनंद के साथ में उस प्रभु के गोदी में, उस प्रभु के चरण में अर्पण करते हुए इस योग का अभ्यास करें। तो पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए, भस्त्रिका की बिल्कुल सामान्य सी विधि है कि श्वास को लेना और छोड़ना। जितनी आप ताकत लेने में लगाते हैं उतनी ही ताकत छोड़ने में लगाएं। इसकी सामान्य विधि है ये। इसी तरह से इसको लगातार आपको आवृत्ति करनी है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 2 मिनट आप करिए। करते समय अंदर ओम ओम इसकी प्रतीति करते हुए कि जितने भी मेरे देह के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो निकल रहे हैं। जितने भी ऊर्जा है, जितने भी शक्तियाँ हैं, जितने भी सात्विकता है, जितने भी परमात्मा की कृपा है, वह श्वसन के माध्यम से मैं अंदर ले रहा हूँ। इस तरह के भाव से ओम ओम के साथ में इस अभ्यास को करिए। पूरा लंबा और गहरा श्वास अंदर भरिए, लंबा और गहरा ही आप बाहर छोड़िए। पूरा लंबा और गहरा श्वास जितना भर सकते हैं, जबरन नहीं, सहज रूप से जितना भर सकते हैं आप भरिए। जितना लंबा बाहर छोड़ सकते हैं आप छोड़ते रहिए। ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है डिटॉक्सिक होने के लिए। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी हमने इस रिसर्च को पब्लिश कराया था कि किस तरह से जब श्वास को झटके के साथ बाहर निकालते हैं या श्वास को पूरे जो ताकत के साथ बाहर निकालते हैं तो जितना भी जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं श्वास के माध्यम से बाहर निकल आता है। और जितने भी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ऑक्सीजन का लेवल है, वह श्वास के माध्यम से अंदर चला जाता है। तो पुनः एक बार और अच्छी तरह से
ये हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम का प्रथम चरण का अभ्यास। इसको आप प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इसका अभ्यास करिए। जिनको बीपी हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, वो लोग इसको धीरे धीरे करें। बाकी सभी लोग जितनी आपकी ऊर्जा है, ताकत है, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं।